हाथरस जिले की तहसील सासनी की उप जिलाधिकारी लवगीत कौर को सदर तहसील का उप जिलाधिकारी बनाया है। लवगीत कौर ने सदर तहसील उप जिलाधिकारी का पदभार संभालते ही पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि उनकी प्राथमिकता जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और लोगों की समस्याओं का अतिशीघ्र निस्तारण करना होगी। उप जिलाधिकारी लवगीत कौर ने कहा कि जो भी शासन की प्राथमिकता के कार्य हैं, वही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कीम से मैं प्रयास करूंगी कि उनका जितना भी लाभ है वह सबसे नीचे स्तर तक के व्यक्ति तक भी पहुंचे। कहीं से भी कोई शिकायत ना आए। यदि शिकायत आती है तो उस शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाएगा। अगर हम रेगुलर तौर पर भी लोगों को सुनते रहें और उनकी शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करते हैं तो तहसील दिवस पर शायद ही लोगों को आना ना पड़े। मेरा मानना है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि शायद लोगों को उतनी चीजों का संज्ञान नहीं होता है। जैसे कभी-कभी प्राइवेट प्रॉपर्टी के मैटर में लोग यह अपेक्षा रखते हैं कि हम खाली कर देंगे, लेकिन हर एक चीज रूल्स और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलती है। तो उस स्थिति में हम लोगों को अपडेट करते हैं कि कौन सा प्रकरण आपका यहाँ से हो जाएगा और कौन सा प्रकरण आपका सिविल में हो जाएगा, या कहां पर आपको किस धारा में जाने की जरूरत है। अगर आप लोगों का मार्गदर्शन भी कर दें तो उनकी बहुत समस्या का समाधान हो जाएगा। जो हमारे स्तर से होने वाला कार्य है वह मैं हमेशा प्रयास करती हूं कि वह तुरंत गति से हो जाए। कुछ ऐसी चीज होती है जो छोटे मोटे संशोधन भी होते हैं, तो मैं देखती हूँ कि लोग चक्कर लगाते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ नहीं उत्पन्न होगी। जब सदर का कार्यभार संभाला है, क्या क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी और क्या कुछ जनता को नया मिलेगा? जो भी शासन की प्राथमिकता के कार्य हैं वही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कीम्स है मैं प्रयास करूंगी कि उसका जितना भी लाभ है वो सबसे नीचे स्तर तक भी पहुंचे। कहीं से भी कोई शिकायत ना आए। यदि शिकायत आती है तो उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। क्योंकि सासनी में भी अभी आपने सासनी में चलाया पूरा और वहाँ भी काफ़ी अच्छा सासनी में आपका कार्यकाल रहा। अब आप यहाँ सदर पर हैं, उससे पहले भी आप तमाम जगह ओरिया में भी रहे। तो जैसा कि अब जो परेशानी होती है, यहाँ लोग आते हैं, बड़ा भीड़ भाड़ होती है और जो तहसील दिवस होता है वहाँ पर एक साथ जो भीड़ आती है, अच्छा, तो उनकी समस्याओं का निदान आप मानती हैं कि यही रोज यही होता रहेगा? अगर मेरा मानना ये है कि अगर हम रेगुलर तौर पे भी लोगों को सुनते रहें और उसका निस्तारण सुनिश्चित कराते रहें तो तहसील दिवस पे उस तरीके से शायद लोगों को आना ना पड़े। लेकिन फिर भी अगर तहसील दिवस पे हमारे पास जो एप्लीकेशंस आती हैं उसमें मैं सासनी में भी इंश्योर करती थी कि पर्सन बाय पर्सन वो निस्तारण होते जाएं। जैसे कि अवैध खनन है, कभी सड़कों को लेकर और तमाम सरकारी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, जमीनी विवाद भी चलते हैं, लोग चक्कर लगाते रहते हैं, तो उनको सिस्टम द्वारा काफ़ी परेशानी होती है। तो उनके बारे में, उनकी तुरंत कार्रवाई, उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या मैसेज? मेरा मानना ये है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि शायद लोगों को उतना चीज़ों का संज्ञान नहीं होता। जैसे कभी-कभी प्राइवेट प्रॉपर्टी के मैटर में लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि हम खाली करा देंगे, लेकिन हर एक चीज़ रूल्स और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलती है। तो उस स्थिति में हम अब लोगों को अवगत कराते हैं। सासनी में भी अवगत कराती थी कि कौन सा प्रकरण आपका यहाँ से हो जाएगा, कौन सा प्रकरण आपका सिविल न्यायालय से हो जाएगा, या कहाँ पे आपको किस धारा में जाने की ज़रूरत है। अगर मेरे कोर्ट में आएंगे तो इस धारा में आएंगे, नहीं आएंगे तो सिविल कोर्ट में कैसे अप्रोच करेंगे। तो अगर आप लोगों का मार्गदर्शन भी कर दे तो उनकी बहुत समस्या का समाधान हो जाता है। लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले, ये आपकी प्राथमिकता होगी। जल्दी जल्दी उनको चक्कर न काटने पड़े। जो हमारे स्तर से होने वाला कार्य है वो मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि वो त्वरित गति से हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटे मोटे संशोधन भी होते हैं, तो मैं देखती हूँ कि लोग चक्कर लगाते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ नहीं उत्पन्न होगी। जो काम जितनी स्पीड से हो सकता है वो किया जाएगा। पर अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका समाधान किसी और पटल से अपेक्षित है तो उसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा।